नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। बिहार का विधानसभा का चुनाव बड़े जोर-शोर से चल रहा है। महागठबंधन या यूँ आप कह लीजिए कि इंडिया गठबंधन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ रहा है। चाहे महँगाई का मुद्दा हो, चाहे रोज़गार का मुद्दा हो, चाहे पलायन का मुद्दा हो, युवाओं को नौकरी देने का मुद्दा हो, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर महागठबंधन बिहार के विधानसभा के चुनाव में उतर रहा है, यानी कि चुनाव लड़ रहा है। लेकिन एनडीए गठबंधन क्या कर रहा है? विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे क्या होते हैं? वही हिंदू मुसलमान, भैंस खोल ले जाएंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये तो मोदी जी के तमाम प्रिय शब्द हैं, प्रिय वर्ड्स हैं। इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी अक्सर कर जब मुद्दों पर फंस जाती है तो घूम फिर के इन्हीं पर आ जाती है, फोकस करती है हिंदू मुसलमान। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा सा स्टैंड चेंज कर लिया है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के ऊपर हमला बोला गया है और ये कहा गया है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमला बोला गया है, ये कहा गया है कि राहुल गांधी जी ने छठी मैया का अपमान किया है। मतलब भावनाओं के आधार पर, भावनाओं में जब बिहार की जनता को बहाकर वोट लेना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। और क्यों कहा? क्योंकि 1-2 दिन पहले राहुल गांधी जी ने बिहार में जाकर प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर जिस तरीके से परसा सीधा अटैक किया था, उससे कहीं न कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी थोड़े से बौखला गए, यूँ कहें कि गुस्सा गए। और इसीलिए उन्होंने इसको जोड़ दिया कि राहुल गांधी ने साहब जो छठी मैया का अपमान किया, पूरे बिहार की माताओं बहनों से जोड़ दिया। तो क्या है पूरा मामला, इन तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी जब बिहार का आपको याद होगा विधानसभा के चुनाव से कुछ हफ्तों पहले जब वोटर अधिकार यात्रा निकल रही थी, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया था कि वोटर अधिकार यात्रा के मंच से जब राहुल गांधी, इनका सबका तेजस्वी यादव जी का काफिला आगे निकल गया, तो एक व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को गालियां देता है। अब चूंकि वो जब गालियां देता है तो उस वक्त वहां से सब लोग जा चुके थे, तो उसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुद्दा बनाया कि साहब बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, जिससे ताकि बिहार का विधानसभा के चुनाव का जो माहौल है वो डाइवर्ट हो जाए एनडीए की तरफ। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर उल्टा प्रधानमंत्री मोदी जी के ही तमाम ऐसे वीडियो लोग निकालने लगे जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी जी के लिए या राजनीतिक तौर पर सशक्त महिलाओं के लिए कितना अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया था। तो इससे फिर प्रधानमंत्री मोदी जी को बैकफुट पर जाना पड़ा, भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर जाना पड़ा। फिर मोदी जी इस ताक में थे कि काश कोई ऐसा मुद्दा मिले। तो अब हुआ क्या कि अभी छठ पूजा थी, तो छठ पूजा के दौरान दिल्ली से खबर ये आई कि दिल्ली में यमुना जी के किनारे एक छोटा सा तालाब सा बनाया गया और खबर ये चली कि उस तालाब में प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे और नहाएंगे और छठ पूजा करेंगे। और बकायदा उसमें जो पानी था वो स्वच्छ पानी आना था। वहां जो जिन पाइपों के माध्यम से जो पानी आया वो पाइप भी साफ साफ दिख रहे थे। गोदी मीडिया के लोग इसको इस तरीके से प्रचारित कर रहे थे कि साहब ये देखिए यमुना जी कितनी साफ हो गई। लेकिन कुछ लोगों ने उसकी पोल खोल दी, कुछ लोगों ने दिखा दिया कि साहब यमुना जी कहीं कुछ नहीं है, ये तो मोदी जी के लिए अलग से तालाब बनाया गया है, एक किनारे नई यमुना जी तैयार कर दी गई है। जब उसकी पोल खुली तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। यानी कि मोदी जी छठ पूजा के बहाने बिहार में वोट साधने की कोशिश कर रहे थे, चुनाव साधने की कोशिश कर रहे थे। उससे पहले मुझे तो शायद ध्यान नहीं कि मोदी जी ने कभी छठ पूजा की हो, लेकिन खैर बिहार में चुनाव है इसलिए कर रहे थे, तो वो कार्यक्रम कैंसिल हो गया। तो मोदी जी के अंदर गुस्सा तो होगा ही। दूसरा, अब मोदी जी को बहाना मिल गया। अब राहुल गांधी जी जब बिहार आए तो बिहार में उन्होंने मोदी जी को लेकर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी को क्या है कि किसी से कोई लेना देना नहीं होता, कि मोदी जी से आप ये कह दो कि हम आपको वोट देंगे और मोदी जी से कुछ भी करवा लो। मोदी जी को छठ पूजा से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ बिहार के चुनाव की वजह से मोदी जी ये सब कर रहे हैं। अब मोदी जी ने क्या किया, उसको ये जोड़ दिया कि साहब राहुल गांधी ने छठ मैया का अपमान किया। आप राहुल गांधी का भाषण उठा के देख लीजिए, कहीं भी राहुल गांधी जी ने छठ मैया के बारे में रत्ती भर कोई गलत शब्द नहीं बोला, कहीं कोई अपमानजनक शब्द नहीं बोला। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी यही बोल रहे हैं। तो मोदी जी की तरफ से ये बोलना, मेरा तो व्यक्तिगत मानना यह है कि सिर्फ और सिर्फ मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश, और एनडीए के पास कोई मुद्दा है नहीं। देखिए जिस तरीके से बिहार में अपराध चरम स्तर पर है, कल एक कितनी दर्दनाक और भयंकर घटना घटित हुई, किस तरीके से खुलेआम एक आरजेडी की नेता की हत्या हुई,
ये दिखाता है कि बिहार में जंगल राज है, नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार में। तो मुद्दे तो इनके पास है नहीं, तो इसी तरीके से घुमा फिरा के केवल बातों के आधार पर, भाषणबाजी के आधार पर चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जितनी भी बातें कही, सटीक कही, मुद्दों के आधार पर कही। अब क्या है कि मोदी जी ये सोच रहे हैं कि शायद 24 के लोकसभा के चुनाव से पहले जैसा वो बोल देते थे उसी आधार पर चुनाव हो जाता था, लेकिन शायद समय अब बदल चुका है, अब वैसा नहीं है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।